आप सभी का नमस्कार। सभी को राम राम मेरी तरफ से। और कैसे हैं आप लोग? मैं चाहूंगा कि आप लोग मेरे साथ फटाफट जुड़ जाएं ताकि आज ये जो बातचीत हो रही है, जो मुद्दा मैं लेकर आया हूं, इस मुद्दे से आप लोगों को वाकिफ करवा दूं। और कुछ देर पहले एक बड़ी खबर सामने आई और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों को ये मामला पता भी है, बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। तो जो लोग मेरे साथ जुड़ते जाएंगे, मैं चाहूंगा कि उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग इसको शेयर भी करते चलिएगा और जो बातें हैं वो आप लोगों तक पहुंचनी भी चाहिए। इसीलिए इस वक्त थोड़ा समय मेरे पास 15-20 मिनट का मिला है ऑफिस में, तो मैंने सोचा आप लोगों से यह बातचीत साझा की जाए, शेयर किया जाए। और चूंकि देखिए कई दिनों से मैं इस बात को लेकर ज़रूर रिग्रेट फील करूंगा कि कई दिनों से मैं आप लोगों से बातचीत करने की कोशिश करता हूं, मिलने की कोशिश करता हूं, यानी इस तरीके से लाइव, लेकिन समय नहीं मिल पाता है, शाम का वक्त। और सुबह आप लोग अपने अपने कामों में बिजी होते हैं, इसीलिए शाम के वक्त नहीं मिल पा रहा। लेकिन जब भी समय होता है कोशिश करता हूं कि मैं ज़रूर मिलूं। और मजबूरियां हमारी भी कुछ है जिसकी वजह से समय नहीं निकाल पाते। लेकिन आज जो खबर लेकर आया हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोग शेयर करिएगा। बहुत दिनों से मैंने देखा है कि हालांकि आप लोगों से बातचीत का जरिया थोड़ा सा अलग बदल गया है, रील्स भी हमारी इस वक्त बनाने का थोड़ा शौक चढ़ा है, तो हम भी बना ले रहे हैं और वो आप तक साझा भी करते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पर भी, मेरे यहाँ पर यानी फेसबुक पेज पर भी वो आपने देखा। लेकिन जिस मुद्दे पर मैं बातचीत करने आया हूं, मैं चाहूंगा कि उस पर सबसे पहले बात हो। आज हमने लिखा है कि हनुमान बेनीवाल के परिवार में टूटा दुखों का पहाड़। बहुत सारे लोगों ने कहा क्या हो गया, क्या हो गया। पहली बात तो मुझे एक बात को लेकर आश्चर्य हुआ कि हनुमान बेनीवाल साहब के जितने भी समर्थक हैं, अगर उनको सुई की नोक भर भी दर्द का एहसास कार्यकर्ताओं को हो जाए कि उनके नेता को हो रहा है, तो वो एक पैर पर खड़े होकर किसी भी हिस्से में होते हैं, उनके लिए जान देने को हाजिर होते हैं। आज मैंने ये जब शेयर किया तो हैरानी की बात यह है कि अगर मान लीजिए मेरे 40-45 हजार फॉलोवर हैं, उनमें से 15-20 हजार भी आप लोग हैं। डंके की चोट पर बोलता हूं कि राजस्थान के मेरे मित्र, मेरे ज्यादा संख्या में फॉलोवर हैं, उनमें से 100 लोग भी ऐसे नहीं थे जो उस पर आए, उस पर रिएक्शन दें, उस पर कमेंट करके पूछें। भाई विधानसभा चुनाव आ रहा है, सपना जो कार्यकर्ता नेता हैं वो देखते हैं कि उनका नेता भी मुख्यमंत्री बने। इतने संघर्षों के बाद भी कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी, लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि अगर इसी तरीके से रहा, लोग अपने में मस्त रहे, पार्टी कार्यकर्ता अपने नेता के लिए जो डेडिकेशन चाहिए होता है, तब जाकर नेता के अंदर वो हौसला पैदा होता है। और पार्टी देखिए नेताओं के बलबूते तो चलती है, लेकिन पार्टी चलाने वाला अगर कोई होता है तो वो कार्यकर्ता होते हैं। झंडा, बैनर, पोस्टर, सड़कों पर संघर्ष, लाखों लाख की संख्या में पहुंचना, नेता को वो हौसला देना, तब जाकर सब कुछ खड़ा होता है और कोई विधायक, कोई एमपी, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री बनता है। आज जब मैंने ये कहा कि हनुमान बेनीवाल के परिवार में एक दुख की घड़ी आई है, तो आप ईमानदारी से बताइए कितने लोगों ने देखकर उसको इग्नोर कर दिया? कितने लोगों ने? बहुत सारे लोग थे। और अगर ऐसे आप उनकी खबरों को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर, पार्टी की परिस्थितियों को लेकर या प्रदेश की समस्याओं को लेकर अगर आप देखकर साइडलाइन हो जाएंगे, तो ये नहीं दिखाता है कि आप वाकई में तन मन धन से डेडिकेट हैं। तन मन धन से डेडिकेट हैं क्या? अब मैं आता हूं खबर पर। समय मेरे पास बहुत ज्यादा आज नहीं है, कभी मैं इस मुद्दे पर चर्चा करूंगा जरूर और मैं बताऊंगा कि देखिए ताकत सबकी क्या है। एक नई पार्टी बनी, लोकसभा विधानसभा चुनाव में दोनों में जितनी सफलता मिली, नेता का चार्म, नेता की बुद्धिमत्ता, लोगों से जुड़ाव, संघर्षों के बलबूते मिला है। और कभी बीजेपी भी 2 सीटों पर थी, आज देश में सत्ता में है पिछले 12-13 साल से। लेकिन यह संघर्ष एक सीट आने से या 2-3 विधायक जीत जाने से खत्म नहीं हो जाता है। बड़ा लक्ष्य है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यह आप मानकर चलिए, और खूब संघर्ष करना पड़ेगा। सत्ता या संगठन जो भी होता है वो ये मांगता है कि आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। लोगों की जिंदगियां, जवानियां खप जाती हैं इसमें।
तब जाकर कोई नेता कार्यकर्ता पार्टी को खड़ा कर पाता है, अपने लिए, पार्टी के लिए, समाज के लिए, देश के लिए वो काम कर पाता है। चंद घंटों में नारा लगाकर या फिर कहा जाए झंडा बुलंद करके कोई न नेता बनता है न पार्टी खड़ी होती है। ये आप भी जानते, हम भी जानते हैं। ये संघर्ष बहुत कुछ मांगता है, समय, कुर्बानी, करियर और आपका 24 घंटा। राजनीति तभी संभव होती है। अब मैं आता हूं उस मुद्दे पर, चूंकि देखिए बहुत समय नहीं है। हनुमान बेनीवाल साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि आज जितने भी कार्यक्रम उनके हैं, सार्वजनिक तौर पर नेता होने के नाते लोगों तक जाना होता है, जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं। जितने भी कार्यक्रम हैं उनको रद्द करते हैं। आज वो नहीं जाएंगे किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में। कारण है कि उनके जो फैमिली मेंबर हैं, उनके जो चाचा हैं, ताऊ जो भी कह लीजिए, उनके दामाद का निधन हो गया था। वो महात्मा गांधी विद्यालय में कार्यरत थे और ऐसे कंडीशन में परिवार में सबकी जिम्मेदारियां अलग अलग होती हैं। आपको पता होगा, परिवार का एक मुखिया होता है, जिम्मेदार होता है, जिसको लोग जानते हैं, सम्मान करते हैं। वो हर इस सुख दुख में वही खड़ा होता है। जितने सदस्य होते सबकी अपनी जिम्मेदारी अपने कैलिबर के आधार पर तय कर दी जाती है। लेकिन घर परिवार में रिश्तेदार का भी अगर उसको तकलीफ हो रही है, उसका निधन हो गया, उसको कोई भी समस्या उस पूरे कुनबे खानदान में है, अगर आप उसके साथ मजबूती से खड़े हैं, उस सुख दुख में आप वक्त बिता रहे हैं, तो ये बहुत हद तक कहा जा सकता है कि एक बड़े नेता, एक सामाजिक इंसान और एक पारिवारिक तौर पर लोगों को जोड़ कर रखने वाले इंसान की पहचान होती है कि नहीं। और इसके बाद मुझे लगता है कि उस पूरे परिवार में इस वक्त आज लोग दुखों में हैं, परेशान हैं, या कहा जाए कि इस वक्त हम सभी जो कार्यकर्ता, आप लोग भी हैं, वो लोग भी उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में, चूंकि ये निधन असामयिक हुआ है, सडन हुआ, अचानक हुआ, जाने की जब उम्र होती है, कोई जाता है तो कोई बात नहीं होती है, उतना दुख नहीं होता। लेकिन जब उम्र से पहले कोई चला जाता है, समय से पहले कोई चला जाता है, तो बहुत तकलीफ होती है। घर में बच्चे होंगे, घर की बेटी हो अगर उनके यहाँ है, तो आप सोचिए कि सबकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और दायित्व बहुत अलग अलग होते हैं। लेकिन उनमें से अगर कोई शख्स कम हो जाए, चला जाए असमय, तो वो घाव भरना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे में जो जिम्मेदार होता है, वो जब जाता है, उसका वहां रहना ही अपने आप में बहुत बड़ा मनोबल होता है और जो परिवार के जख्मों को एक हद तक कम करता है। इसीलिए हनुमान बेनीवाल साहब वहीं आज हैं। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग, जो आज मैंने कहा है कि अगर वो यूनिटी, वो एकता नहीं दिखाएंगे तो जंग बहुत मजबूत है, संघर्ष बहुत बड़ा है, पार्टी के लिए भी, आप सबके लिए भी, और आपके सामने ऑपोजिशन बहुत मजबूत है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, और बीजेपी तो और मजबूत है। तो ऐसे कंडीशन में जो मैंने कहा उस पर विचार करिएगा। दोबारा किसी दिन इस पर बातचीत करेंगे और बताएंगे, समझाएंगे, समझेंगे भी आप लोगों से। और मैं चाहूँगा कि इसको अगर आप लोग शेयर करें, साझा करें, लोगों तक बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अभी जाने का वक्त है, क्योंकि बुलेटिन आप लोगों के सामने लेकर हाजिर होने वाला हूं। इसीलिए अभी परमिशन दीजिए, अपना ख्याल रखिए। और इस दुख की घड़ी में बेनीवाल साहब के परिवार को हमारी तरफ से भी सांत्वना कि ऐसे हालात में पूरे परिवार को संबल मिले, मजबूती मिले। और मुझे लगता है कि आप लोग भी अगर आसपास हैं तो आप लोग भी जा सकते हैं, परिवार को थोड़ी सांत्वना ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद आप सभी का।